तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू का किस्सा स्टार्ट कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर लास्ट क्लास तक हम लोग फोर लूप एंड वाइल लूप को खत्म कर चुके थे। लूपिंग की स्टेटमेंट्स को खत्म करने के बाद आपके पास आता है ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे नाम है वैसे ही कुछ काम भी है। ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहले इनके नाम को पकड़ते हैं। जैसे मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चीज को पहली बार कर रहे हैं तो आप उसके नाम से करिए ताकि वो चीज लंबे टाइम तक आपको याद है जो रहे। तो ब्रेक का मतलब क्या है कि भाई ब्रेक लगाना। आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जैसे आपका लूप चल रहा है या जो भी है, तो आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक का यहाँ पर तात्पर्य क्या होगा कि भाई ब्रेक लग गया आपके इस लूप को, क्योंकि लूप का चैप्टर कर रहे हैं तो लूप के चैप्टर में आपने ब्रेक पढ़ा है, तो यानी कि लूप के अंदर मैं ब्रेक लगाऊंगी और यानी कि ये जो ब्रेक एक ऐसा पत्थर है, ये आपको आपके लूप से बाहर ले आएगा। अगर यहीं पर कंटिन्यू होता तो कंटिन्यू नाम से मुझे बता रहा होता कि आप लूप में ही वापस चले जाइए। तो ये थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई है। इस खिचड़ी को हम लोग आराम से अंडरस्टैंड करते हैं इसकी एनसीईआरटी की इस परिभाषा को पढ़ के। खैर, आपका स्वागत है, आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी हो, तो भी मैं यहाँ पर आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही हूँ। कहता है कि ब्रेक और कंटिन्यू लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिपीट टास्क एफिशिएंटली। लूपिंग का मतलब यही है कि आप कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करा रहे हैं। इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन अकर्स वी मे वांट टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। आगे क्या है, come out of the loop forever or skip some statements of the loop before continuing further in the loop. These requirements can be achieved by using break and continue statements respectively. Python provides these statements as a tool to give more flexibility to the programmer to control the flow of execution of a program. बातें सिलसिले कुछ इस तरीके से है कि भाई लूप का तात्पर्य क्या है। लूप का मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ लाइंस लिख दी। अब आप लूप लगा करके ये चाह रहे हो कि भाई ये जो लाइनें हैं ये कुछ 100 बार आपकी चले, तो इसके लिए आपने इनको लूप में बंद कर दिया। तो आपका लूप चल रहा होगा तो ये लाइंस आपकी चलेगी। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा है कि आपका आउटपुट ना जो आपको चीज चाहिए थी, मतलब दैट व्हाट यू वांट टू अचीव, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, कि आपने क्या किया, आपने कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, आपने जो है कुछ लाइंस लिखी। उस लाइंस के अंदर आपने कुछ लाइन मतलब रिपीट कराना चाहते हो 100 बार, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपका जो आउटपुट है ना वो 10 बार लूप चलाने पर ही आ गया। अब बाकी जो 90 बार आप लूप है आप क्यों चलाओगे? ऐसे में आप लूप से बाहर आना चाहते हो, है ना? यस। अब आप ऐसा चाहते हो कि भाई आप लूप से बाहर नहीं आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका लूप जो है वो कंटिन्यू आगे ही आगे जो है बढ़ता जाए, ठीक है, जब तक भी आपको चाहिए। तो आप ऐसे किस्म में क्या ब्रेक और कंटिन्यू का यूज है जो बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके यूज होंगे जब आपको कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट महसूस होगी अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने कुछ कंडीशन लगाई। अब वो कंडीशन अगर लूप की ट्रू होती है तो आप यहाँ अंदर आ जाते हो लूप की स्टेटमेंट में। फिर आप एक इफ लगाओगे। इफ के अंदर आप अपने ब्रेक या कंटिन्यू को लगाओगे। अगर आप ब्रेक या कंटिन्यू से अगर आप हिट करते हो, जैसे यहाँ पर अगर ये ट्रू हो जाता है तो आपका लूप है जो वो बंद हो जाएगा और आप आगे चले जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि ये फॉल्स हो जाता है तो आप लूप की बॉडी में ही घूमते रहोगे, ठीक है, जब तक वो सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही मान लो आप लूप के अंदर आए और आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है और जहां पर आपने ब्रेक को एनकाउंटर्ड कर रखा है, तो जैसे ही आप ब्रेक से हिट करोगे तो ब्रेक इज लाइक दैट काइंड ऑफ पत्थर के जिससे टकराते ही आप लूप से बाहर आओगे। बट कंटिन्यू का अगर हम यूज करते हैं तो आप लूप के अंदर ही घूमते रहोगे। कैसे घूमते रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू, ब्रेक मीन्स ब्रेक। सर्वप्रथम हमारे पास में एक स्टेटमेंट आती है जो कि हमारा ब्रेक है, ब्रेक कीवर्ड है एंड कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है। तो ब्रेक स्टेटमेंट alters the normal flow of execution as it terminates the current loop and resumes execution of the statement following that loop। आप कुछ ऐसा करते हो कि जैसे इसको समझाने से पहले मैं अपना एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ टू मेक इट अंडरस्टैंड कि कैसे होगा।
ओके सुपर कूल। करते हो एक लूप चलाते हो, इन्फिनिटी चला दे दिया आपने। अब आप एक एक्स वाई जेड कुछ भी एक यूजर से एक नंबर इनपुट करा लेते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इफ यदि वो नंबर आपका यूजर ने जो एंटर किया है अगर वो एक इवन नंबर है तो आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओ, अन्यथा आप क्या कर दो, या तो जोड़ लो या प्रिंट कर लो या जो भी आपका मन करे, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये एक इन्फिनिटी लूप है, चला आपने 5 एंटर किया, 5 क्या इवन है, नहीं, तो आपका 5 प्रिंट हो गया। फिर आप दोबारा आए, आपने किया एंटर 3, 3 क्या इन्फिनिटी है, नहीं, तो 3 प्रिंट हो गया। आपने किया एंटर 4, 4 हमारा क्या है, सॉरी इवन है, इन्फिनिटी बोला था क्या तो ये एक इवन है, तो ब्रेक से हिट हुए और आप लूप से बाहर आए, ठीक है। तो अभी तक आपका ऑड ऑड नंबर्स हैं जो प्रिंट हुए थे, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेक का यूज करके अपने लूप से बाहर है जो आप बेसिकली आ सकते हो। इसमें ब्रेक का यूज करा गया है, तो जैसे इसमें आपने फोर लूप के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो आपका लूप चलेगा कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के लिए, ठीक है। तो नंबर आपका स्टार्ट होता है नम में, आप क्या डालते हो, नम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यदि आपका जो नम है वो 8 है, 8 तो खैर अभी है नहीं, तो इस को यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो आप क्या करते हो, उसको प्रिंट करा देते हो, तो आपके पास में कुछ इस कदर क्या है, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे चलते हो और आपके पास जो है वैल्यू हो जाती है आई की 1, ठीक है। और नम में क्या आ जाता है आपके पास 2, ठीक है। तो क्या 2 बराबर है 9, तो आपके पास 2 भी प्रिंट हो जाता है। फिर आई की वैल्यू होती है 3, नम हो जाता है आपका, सॉरी आई की वैल्यू 2, नम हो जाता है 3, तो मैच नहीं करती कंडीशन, तो आपका खैर 3 भी प्रिंट हो जाता है। आई की वैल्यू इंक्रीज करती है, यहाँ पर आते हो 4 हो जाता है, 4 भी मैच नहीं करता और ये स्टेटमेंट चलती है और 4 प्रिंट करा देते हो। उसके बाद आपके पास जो आपका आई है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, देन इसमें 5, इस तरीके से करते 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 7 पर पहुंचे। 7 के बाद आप जैसे ही 8 पर पहुंचे तो आप ब्रेक कर गए, यानी कि लूप बाहर आ गया आपका, आप लूप से बाहर आ गए, आउट ऑफ द लूप, ठीक है। सो बस यही कहानी इसके अंदर हुई कि आपको लूप से आउट करा देगा, बाहर अगर कुछ भी लिखा है तो वो आपका चल पड़ेगा, ठीक है। when value of num becomes 8 the break statement is executed, हाँ ठीक है, तो आप लूप से बाहर आ गए। अब इसमें कहा है कि find the sum of all the positive numbers entered by the user as soon as the user entered a negative number, stop taking in any further input from the user। अभी जो मैंने आपको बताया था बस वही वाला है। अब इसमें नेगेटिव नंबर से आपका लूप से है जो आप बाहर आओगे, है ना, लेकिन पॉजिटिव नंबर वो आपका जोड़ता जाएगा, तो आप इस चीज को है जो कर रहे होंगे। तो जैसे अगर मैंने एक इन्फिनिटी चला दिया, अब मैं यूजर से एक एंट्री करवा रही हूँ, तो मैंने कराया 5, 5 छोटा होता है नहीं, तो 5 सम के अंदर चला गया 5, दोबारा आए, दोबारा आपने मान लीजिए 6 एंटर करा दिया, तो छोटा नहीं होता है, तो 5 5 10 से 1 11, फिर आपने एंटर कर दिया मान लो 10, छोटा होता है 9 9 9 9, तो आपके पास 11 और 10 21 हो गया। अब जैसे आप आए, आपने कर दिया -9, -9 यस छोटा होता है, ब्रेक करके आप लूप से बाहर आओगे और 21 को प्रिंट करा चुके हो। कहानी को कुछ आगे बढ़ाते कहता है कि प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर को कैसे चेक करोगे, एक ऐसा नंबर जैसे आपने कोई भी नंबर डाला, 5 ही मैंने दे दिया, तो वो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल होगा, वही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि भाई मैं इसको 2 3 और 4 के लिए इसको रन कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं 2 3 4 के लिए इसको रन करूंगी तो फिर अगर ये डिवाइड हो गया बीच में तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, एंड अगर नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही मेरे को प्राइम नंबर नॉट का मिला, जैसे मान लो इसमें मैंने 8 एंटर कर दिया, ये 2 से जैसे ही डिवाइड होगा तो मेरे को 4 से इसको डिवाइड करके देखने की क्या जरूरत है, बिकॉज वो 2 से हो ही गया ना, तो तब आप ब्रेक करके बाहर आओगे। तो आपको मेन चीज यहाँ पर ब्रेक के बारे में पता है जो होनी चाहिए कि क्या है ब्रेक, आपको लूप से बाहर लेकर के आ रहा है। आप इस पर 36,000 प्रोग्राम कर लो, ठीक है, इसका मतलब नहीं बदलने वाला है। कंटिन्यू एक ऐसी स्टेटमेंट है, कहता है कि व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द
control skips the execution of remaining statement inside the body of the loop for the current iteration and jumps to the beginning of the loop for the next iteration. If the loop's condition is still true, the loop is entered again, else the control is transferred to the statement immediately following the loop. ठीक है, देखिए कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है कि जिससे आप टकराए तो आप वापस चले गए, ठीक है, लूप के इनिशियल में। अब लूप आपका अगले वाले से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने फोर लूप यूज किया है। वाइल के अंदर ऑफ कोर्स आपको जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या चीज हो रही है, इसको पहले इस लूप से इस फ्लो डायग्राम से समझते हैं। यू आर गोइंग टू स्टार्ट, देन लूप की कंडीशन चलती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ आते हो, और अगर आपने यहाँ कंटिन्यू लगाया और अगर कंटिन्यू आपका ट्रू है तो आप वापस से लूप में चले गए, वापस आए ट्रू, अगर ये ट्रू है तो आपका ये चलता जाएगा अनटिल अनलेस आप यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाते। खैर मान लीजिए ये आपका फॉल्स होता है तो लूप में ही जो लिखा है वो आपका चलेगा और आप वापस चले जाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता जाएगा, और जैसे आप लूप को फॉल्स करते हो तो आप लूप से बाहर आकर के बाकी स्टेटमेंट्स को चलाते जाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कि इसको मैं अपने तरीके से अगर आपको समझाऊं तो अपने तरीके से मैंने यहां पर कहा कि आपके पास जैसे मैंने 4 आई इन रेंज और मैंने 1 या फिर 1 कॉमा मैंने लगा दिया यहाँ पर 20 या 21 कुछ भी लगा दिया, अब 1 से 19 तक चलेगा। अब मैं कह रही हूं कि इफ यदि आई मेरा क्या है, एक ऑड है, तो आप कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है, और प्रिंट कर दो यहां पर आई को। अभी क्या चीज हो रही है, आई के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी आप खुद बताइए। एक क्या डिविजिबल है 0 से, यानी कि इज दिस इवन और नॉट, नो, तो आपके पास एक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट को लिखे एक बार, सुपर कूल। अब आई के अंदर आएगा 2, तो क्या 2 डिविजिबल है, यस, तो आप वापस चले गए। अब आई के अंदर क्या आएगा 3, क्या 3 है, नो, तो कंडीशन फॉल्स है, तो आप यहाँ आए तो आपने 3 प्रिंट कराया। अब आप गए आई की वैल्यू जो कि 4 है, तो 4 डिविजिबल होता है 2 से, यानी कि इज दिस एन इवन, यस, तो अब यहीं से वापस, तो आपके पास आया 5, तो 5 में कंडीशन फॉल्स, आप आए यहाँ पर 5 प्रिंट करा रहे, ठीक है। और फिर आपके पास अगली आती है 6, तो कंडीशन आपकी ट्रू, एंड देन आप कंटिन्यू यानी कि वापस गए, एंड 7 के बाद क्या 7 आपका इवन है, नो, तो आपका 7 प्रिंट हो रहा है। तो आपको एक चीज पता चल रही है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंटिन्यू का कितनी इंपॉर्टेंस है। तो कंटिन्यू इज लाइक दैट काइंड ऑफ पत्थर कि जैसे ही आप कंटिन्यू से हिट होते हो तो आप लूप के अंदर अगली स्टेटमेंट को मूव ऑन कर जाते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर शायद हमें क्या है, कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ, ठीक है, तो आपको क्या करती हो, प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3, ठीक है। तो आपके पास आपका लूप चलता है 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि नंबर +1, ठीक है, तो नम में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या ये 3 है, नहीं है 3, तो आप क्या करते हो, प्रिंट कर देते हो इसको, तो आपके पास 1 प्रिंट हो गया। अब आप वापस गए, 0 के बाद 1 होता है, तो नम के अंदर कितना आ गया 2, क्या ये मैच करता है, नो, तो आप 2 को प्रिंट करते हो। फिर आपके पास आ गया 2, तो आपने अभी क्या यहाँ पर 3 हुआ, तो आप कंटिन्यू हो गए वापस, ठीक है। अब क्या आया 3 के बाद इसमें आया 4, तो क्या ये मैच होता है, नहीं, तो 4 प्रिंट। तो आपने क्या किया, जब आप प्रिंट करके देख रहे हो तो आप 3 को स्किप कर रहे हो, है ना। तो कंटिन्यू के बाद में आपने जो भी लिखा वो आपका कभी नहीं चलता है, चाहे आपने 5000 लाइन कितनी भी लिख दो, ठीक है। तो ये कहानी होती है आपकी किसके केस में, इसके केस में जब आप कंटिन्यू और ब्रेक का यूज करते हैं, राइट। एक मैं आपको एग्जाम्पल इसके थ्रू दिखा दूं तो जिससे आपको एकदम चीज आपके सामने है जो क्लियर हो जाएगी। इसको ओपन करते, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी क्यों लगा रही है लवजीत, 4 आई इन रेंज, ठीक है। तो मैंने कहा इफ आई इज इक्वल टू 3, तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। एक चीज आपने ये की,
second thing that you're gonna do there, which is continue. Now so now let's check it out. Okay, so आपके पास में आपका लूप चलेगा 0 1 2 3 4 के लिए. सुपर कूल है. सबसे पहले आई की वैल्यू 3 है, नो, तो 0 प्रिंट हो गया. किसी को कोई शक? एक आती है आई की वैल्यू, मैच होता है नो, आप एक प्रिंट कर देते हो. 2 आता है, 2 मैच होता है 9 ही, तो 2 प्रिंट हो जाए. जैसे आप 3 पर आए, कंडीशन ट्रू, तो आप ब्रेक करके लूप से बाहर चले जाते हो. अब दूसरा लूप शुरू होता है. अब इसके अंदर क्या होता है, 0 1 2 3 4 के लिए चलेगा. क्या ये वैल्यू 3 है? नो, तो 0 प्रिंट हो गया. अब एक, क्या ये 3 है? नो, तो 1 प्रिंट हो गया. अब आता है 2, क्या ये 3 है? नो, तो 2 प्रिंट हो गया. अब आता है जी 3, क्या ये 3 है? यस, तो आप कंटिन्यू हो गए. अब आता है इसके अंदर 4 मैच होता है, नो, तो 4 प्रिंट हो गया. आर यू गेटिंग गाइस? कंटिन्यू क्या करता है और ब्रेक क्या करता है. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग मुताबिक हमारी एनसीईआरटी के हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप. तो चलिए, चैप्टर 6 हमारा खत्म होने के कगार पर है. आप बच्चे जो है बिल्कुल दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए. जल्दी से जल्दी हम लोग अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं जिनको अचीव कर लें. ऐसा बिल्कुल अचीव हो सकता है जब आप सब लोग इस चीज को पॉसिबल करने की कोशिश है जो करोगे. हमारी तरफ से पूरी कोशिशें जारी हैं. एंड तो चलिए फिर आपकी कोशिश देखते हैं. मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच.